पूरी गांव के और आसपास के इलाके के जिम्मेदार लोगों ने ये मीटिंग रखी है, संवाद रखा है और ये इस बात का संकल्प ले रहे हैं कि जो कार्रवाइयां पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कर रही है, अच्छे लोग उसका पहले भी समर्थन करते थे, आज भी समर्थन करते हैं। एसपी साहब का अभिनंदन हुआ, ताली बजाइए आप। मैं सबसे पहले आदरणीय यूसुफ जी सरपंच साहब आइए साहब का, एसपी साहब का, तमाम पुलिस के आला अधिकारियों का स्वागत सम्मान करें। आप सबसे पहले आपकी पंचायत में पधारे। सभी हमारे साथी गण मौजूदा व्यक्ति जो आए हैं हमारी ग्राम पंचायत गढ़ी झील पट्टी गांव जैजपुरी में, मैं सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। सभी मौजूदा आदमी और माननीय हमारे आईजी साहब भरतपुर रेंज राहुल प्रकाश जी का बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे एसपी साहब राजेश कुमार मीणा, जिनका मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि हमने आपको बुलाया और हमारी ग्राम पंचायत में आप आए। सभी साथियों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपको जैसे पता ही होगा कि हमने काफी प्रयास किए, आईजी साहब को बार बार न्योता दिया कि हमें साइबर पर नियंत्रण छोड़ देते हैं। जब हम खुद के अंदर की जो बुराइयां, जिसे हमें खुद को काबू करनी चाहिए, उस पर काबू करना छोड़ देते हैं, तो आवश्यकता पड़ती है एक ऐसी एजेंसी की जो कि आपको अनुशासित करे, और वही काम पुलिस करती है। उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर हम लोग खुद अपने स्तर पे इस बात पे काबू करने की जो बुराइयां हैं उनसे हम दूर रहेंगे। यहाँ पे जितने वक्ताओं ने जितनी बातें रखी, जो भी हमारे प्रधान जी थे, सरपंच साहब थे, गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने लगभग इस बुराई के हर पहलू को और जो पुलिस की कार्रवाई हो रही है उसके सभी पक्षों को आपके सामने रख दिया है। इतने विस्तार से रख दिया कि हम लोग के लिए कहने की कोई जरूरत बची नहीं है। अगर कायदे से देखो तो इतने अच्छे से आप इस बात को समझते हैं ऑलरेडी कि मैं उसमें कुछ समझाऊं इसकी जरूरत नहीं रह जाती है। आप खुद में इतने सक्षम हैं, आप खुद में इतने काबिल हैं कि आप समझते हैं कि आखिर ये जो पूरी चीज है ये किस तरीके से हमारे पूरे कौम को बर्बाद कर रही है। जब भी मैंने इसके पहले इस विषय पे बात किया तो मैंने यही कहा कि ये लड़ाई केवल साइबर ठगों और पुलिस के बीच की नहीं है। ये लड़ाई केवल साइबर ठगों और पुलिस के बीच की नहीं है, बल्कि ये लड़ाई है आपके भविष्य को बचाने की, हमारे मेवात के भविष्य को बचाने की लड़ाई है। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं सुनता हूं कि लोग कहते हैं कि ये मकान तोड़ दिया गया, ये दुकान तोड़ दी गई और हम उन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और आप हमारे पास आओ, हम आपको बचाएंगे। तो कहना क्या चाह रहे हैं, इसको समझने की जरूरत आप लोगों को है। वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो दुकान टूटी, जो मकान टूटी था, किसका? अपराधी का था। सबको पता है कि वो अपराधी का था। सही तरीके से तोड़ी गई, 2 बार नोटिस देकर के तोड़ा गया उसको, गलत जगह पे बना हुआ था, उसके कागजात नहीं थे तब तोड़ा गया उसको, लेकिन फिर भी आपको कहा जा रहा है कि हम इसको बचाएंगे और आप हमारे पास आओ। इसका उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य ये हुआ कि आप अपराध करिए। इसका उद्देश्य ये हुआ कि आप अपराध करिए, आपके पिताजी भी अपराध करते रहे, उनका बेटा भी अपराध करे और आपकी आगे आने वाली नस्लें भी अपराध करें। ये हम कहना चाह रहे हैं। क्या इस मैसेज को आप लोग स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे और नहीं करना चाहिए।
इस तरह की जो चीज होती है, जबकि हम चाहते हैं कि लोग गलत कामों में उलझे रहें और उसके कारण हमारे कदमों में पड़े रहें। मैं ये कतई नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि आप लोग गर्व से सीना चौड़ा करके सबके सामने चलें। आप जब कहें कि हम मेवात से हैं तो लोगों के सर आपके सामने इज्जत से झुकें। आपके हर घर से डॉक्टर और इंजीनियर निकले, आपके घरों से आईएएस और आईपीएस निकले, क्यों नहीं निकल सकते? कोई कारण है क्या? कारण जो बन रहा है वो ये बन रहा है कि हमने अपने आदर्श गलत बना रखे हैं। हमारे सामने अगर किसी की अवैध कमाई, अपराध की कमाई से करोड़ों रुपए के मकान बनेंगे, लग्जरी गाड़ियां चलेंगी, तो हमें वो अपना आदर्श दिखाई देगा। और वो आदर्श कब टूटेगा? वो आदर्श तब टूटेगा जब वो मकान टूटेगा। जब वो मकान टूटेगा और जब वो दुकान टूटेगा तब वो आदर्श टूटेगा हमारे बच्चों के। लेकिन नहीं, ये रास्ता जो है वो सही नहीं है। एक बार जो उस रास्ते ने आकर्षित किया कि हम अगर इस रास्ते पे चलेंगे तो हो सकता है हमारे भी इतने बड़े मकान बन जाएंगे, हम भी लंबी लंबी गाड़ियों में चलेंगे, ये आदर्श उनके बन गए होंगे। लेकिन जब उनके आंखों के सामने वो मकान ध्वस्त होगा तो उनको पता चलेगा नहीं, ये रास्ता गलत था। असली रास्ता धर्म का है, ईमान का है, ईमानदारी का है, जो बुजुर्गों ने बताया है, और हमें उसी रास्ते पे चलना है। तो इस तरह की बातें जो कि आपको एक बार बुरी लग सकती